राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। और अब करेंगे भ्रमण ग्राम मल्ली सेठी का। तो यहाँ जो विशेष बातें हैं वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। राधे राधे, जय श्री राधे। शुरू कर रहे हैं इस छोर से। और ये आप जितने भी ये घर देख रहे हैं, ये घर नहीं है बल्कि ये गांव के जो निवासी हैं, ये उनकी छानी यानी कि जो उनके जो गौशाला है यानी कि। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ही गांव में एक ही जगह पर सबकी गौशालाएं बनी हुई है। एनिमल्स प्राइवेट विला। तो अभी यहाँ से शुरू कर दिया है और इसमें जो है समय भी लगेगा, यानी कि आपका अमूल्य समय लूँगा क्योंकि गांव बहुत बड़ा गांव है ये। तो ये एक अनोखी बात है इस गांव में जो मैंने अन्य जगह पे नहीं देखी है। हो सकता आपने देखा हो लेकिन मैंने नहीं देखा है ऐसा। तो ये पहला मौका है मेरे लिए उत्तराखंड में कि पूरे गांव की जो छानी है, गौशाला है, वो एक ही जगह पर है। राधे राधे, जय श्री राधे। ये है मल्ली सेठी का बस स्टॉप और वहाँ फ्रेंड्स मीटिंग पॉइंट है वो। तो ये जो है मुख्य रास्ता है गांव में जाने के लिए। गांव बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा गांव। ठंडी हवा यहाँ पे बहती है। उस तरह में गांव वालों के खेत है दूर दूर तक। और ख़ास बात यह है कि ये चढ़ाई है लेकिन खलती नहीं है। दूर वहाँ पे गांव है। राधे राधे, जय श्री राधे। गांव में प्रवेश करने के लिए करते ही जो है ये पहला घर है यहाँ पर। वहाँ पर प्याज लगाई हुई है। यहाँ पर भी खाद गिरी हुई है। क्या बोएंगे क्या नहीं बोएंगे बात की बात है। तो मिर्च लगाएंगे। और उस तरफ में दूसरा घर है। मेहनत। और ये दाहिने हाथ पे जो है पहला घर है वेलकम करने के लिए। राम राम जी। सबसे अच्छी बात जो लगी है कि घर के पास ही जो है खेत है। हर घर के पास में खेत है। सब्जी प्याज जो भी बोना है वो बो सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे। कटहल लगे हुए हैं यहाँ पर। 15-16 किलो का एक कटहल। 15 जब ये पक जाए पूरा पूर्ण हो जाएगा तो 15-16 किलो का एक कटहल है। अब आना तुम चौमार में। तो मित्रों अभी 6:30 होने वाला है और सूर्य की रोशनी जो है मध्यम होती चली जा रही है। काम को हल्का कर रहा हूँ। खेत मकान, खेत मकान, खेत मकान। इस गांव में जिस घर में रुका हूँ, मेज़बान जो है हमारे समधी जी, वहाँ एक चीज़ देखी है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो पाँव छू जाते हैं बड़ों का। वहाँ से आते हैं तो पाँव छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और जगह से विशेष लगी। कैसे हो दोस्त? बढ़िया। बढ़िया हो। तो अपनी अपनी पसंद के मकान हैं। तो मित्रों पुराने मकानों की लिस्ट में ये भी एक मकान है। नए मकान हैं, पुराने मकान हैं। आकर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। बच्चे आराम से खेल सकते हैं यहाँ पर। और दादी जी की गोद में। राधे राधे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। कई मामलों में मेरे गांव से भी खूबसूरत है ये गांव। धीरे धीरे अंधेरा गिर रहा है। पुराना मकान और मौसम का आनंद लेते हुए। मैंने तो सब्सक्राइब कर भी दिया। आभार 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 आभार। तुम्हारी वीडियो देख रही हूँ उसमें। आभार आभार आपका, आभार 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 आपका। लाइक और शेयर भी करो। बहुत डिमांड हो गई है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये जो घर है, जय श्री राधे। तो ये मेज़बान है, 3 मेज़बान है हमारे। और देख लीजिए आप, हर जगह वही दृश्य है। बहुत अच्छा लगा है। जैसे मैदानी इलाकों में होता है उसी प्रकार का है। लेकिन मैदानी इलाकों में खेत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये खेत जो है मकानों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। राधे 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 राधे। आई तो पहुँच गए अभी सबसे छोटे मेज़बान के यहाँ पे। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों ये गेहूँ सुखाए हुए हैं
और यहाँ पे जो है शार्क तैर रही है, इसमें दराती रखी हुई है। इसका रीज़न पूछा, बोला आधी तूफान नहीं आएगा, बिजली कड़केगी तो गेहूं को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि गेहूं जो है बिजली को खींचते हैं, किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, पहली बार देखा, कैप्चर कर लिया है। मित्रों, गांव के सबसे पुराने मकानों में से एक जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन सही नहीं बता सकते हैं कि कितने वर्ष हो चुके हैं। इस गांव के बसे हुए 400 से 500 वर्ष हो चुके हैं। तो सबसे पुराने मकानों में एक मकान ये भी है, नक्काशी की हुई है, हर जगह की ये अलग अलग नक्काशी है। खूबसूरत गांव है, बहुत अच्छा गांव है। तो जब गांव पूरा भरा होगा तो कितनी रौनक रही होगी वहाँ, यहाँ पे उस समय। खुले हुए आंगन है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, शादी ब्याह पार्टी बहुत आराम से हो सकती है। कहाँ जाना है आपको? हाँ, आप भी बनेंगे यूट्यूबर? हाँ, जब आप बड़े जाएंगे तब, ठीक है। तो मित्रों, यहाँ पे ग्राम के बीचों बीच में जो है दुकान है, गांव की एकमात्र दुकान है। तो जो डेली मर्रा की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। पूरे गांव में जो है ये पक्के ये बिछे हुए हैं, एक घर से दूसरे घर के लिए। आप बढ़ते हैं आगे, साथ में कोई गाइड नहीं है, सब व्यस्त हैं। हर घर नल योजना यहाँ पर है। जितना ये वीडियो में सुंदर लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये जो है आपको तब लगेगा जब आप यहाँ पे खुद होंगे। कटहल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, लीची है, पपीता है, अब यहाँ भिंडी भी बोई हुई है। तब ये चल रहे हैं नीचे की ओर। तो पूरा गांव घूमने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा है कि कोई जिसको मुलाकात नहीं हो रही है, नहीं तो भी बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उसमें। ये स्टोर है लकड़ियों का। इधर से आगे हैं, इधर मकान है, केला है, आलू लगाए हुए हैं। ये कैसे भुट्टा भुट्टे लगाए हुए हैं। तो अभी अब आ गया हूँ नीचे की ओर। पुष्प हैं। कुल मिला के जो है ये बहुत खूबसूरत गांव है। सामने पहाड़ी है, ठंडी ठंडी हवा है, सब कुछ शानदार है। अंगूर की बेल, अंगूर लगे हुए हैं। बेलें हैं, पुष्प है, सूरजमुखी है, गौशाला है। आप देख लीजिए मित्रों, हर जगह मकान और खेत, मकान और खेत। फल फूल सब्जी सब यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। हाँ, अभी 28-29 से यहाँ हूँ, तो इन 3-4 दिनों में जो है एक ही बंदर को देखा है और अन्य बंदरों को नहीं देखा है। तो आगे है इधर, ये सब छानी है। चलते हैं वापस। राधे राधे, जय श्री राधे। इस गांव को बने हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? कितने सौ अंदाजा? इसका 600-700 वर्ष पहले का इतिहास है। 600-700 वर्ष पहले का। ये हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राजस्थान के राजपूत लोग हुए। ठीक 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 ठीक। इस गांव में नेगी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। और सेकंड फिर उसके बाद 4 राजस्व गाँव हैं इसमें। ठीक ठीक। सेठी धारकोट, सेठी मझगांव, सेठी बेलगांव, सेठी भंडार। ठीक ठीक ठीक। बाकी कोटा देरिया, बाकी जो हमारे तोक हैं। तो क्या ये तो नहीं, गांव तो बहुत सुंदर है आपका ये। 2002 में अलग ग्राम पंचायत बनी थी, पहले मल्ली सेठी के नाम से थी। अच्छा, जो बाद में सेठी बेलगांव, सेठी धारकोट के नाम से हुई। ठीक ठीक ठीक। अभी इसका एरिया आगे 4 किलोमीटर आगे तक है। ठीक ठीक। और तली सेठी से सीमा जुड़ी हुई है इसकी। हाँ, वही तली सेठी देखा हुआ मैंने। हाँ, बीच में
पुल आता है जी। वहाँ से तली सेठी, इधर को मल्ली सेठी। ठीक ठीक। तो इस गांव का जो सबसे पुराना मकान है वो कितने सौ वर्ष पुराना है? इस गांव का वो होगा कम से कम 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। ठीक। इससे पहले गांव और कहीं और था। अच्छा अच्छा, वहाँ से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे आप? शिफ्ट हुए नीचे को। ठीक ठीक ठीक। हमारे दादा परदादा लोग बताते थे कि हम पहले तो ऊपर रहते थे, हाँ। फिर धीरे 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 तो राजस्थान के किस जगह से आप आए, ऐसा कुछ आइडिया? अब ये तो मालूम नहीं है, राजस्थान के से ही आए बोलते थे पहले हमारे दादा। लेकिन मैं आपसे सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ कि जब अगर 50-100 का समूह आता है, ग्रुप आता है, तो वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता, अपने पहनावे को नहीं छोड़ता है। तो फिर यहाँ पे आके अब जितना कल्चर बड़े चेंज होगा उस हिसाब से उसको अडॉप्ट करें। नहीं समझे नहीं। अब जैसे एक बात, हमारी जो आपकी जो बोली है उत्तराखंड की बोली होनी चाहिए थी, हाँ। आपने चेंज कर दी, पहनावा मान लिया, चेंज कर दिया जरूरत के हिसाब से। लेकिन जो राजस्थानी कल्चर था, जो वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज था पहले। अच्छा, तो हमने ही देखा। अच्छा, अगर होता था 12 पार्ट का, हाँ 9 पार्ट का, 9, हाँ उत्तराखंड का था, हाँ 9। अच्छा। और बिलौज होता था यहाँ तक का। हाँ वो तो मैं भी देखा, ईजा पहनती थी मेरी, मतलब कुछ मिलता जुलता था। हाँ। और महिलाएं पूरा अपना ये ओढ़नी जो, हाँ। अब जितना संस्कृति चेंज होते जा रही है, मॉडर्न बनते, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। हाँ, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना। अब तो आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। जी। अब 4G से 5G में चलेगी दुनिया। अभी तो क्या पहुंचेगी ये। तो चाय पिलाते नहीं, धन्यवाद, आभार आपका, बहुत हार्दिक आभार आपका। एक कल का जंतु वो आया था, ब्लॉक आया था, कमजोर है। तो मित्रों, ये है आलू का फूल, पहली बार देख रहा हूँ। आपने देखा होगा। तो ये गर्मी का आलू है। कहाँ गया, ये भी है, यहाँ पर भी है। तो ये आलू के फूल हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो। तो देखिए पथ और पुराने मकान, नए मकान, हर घर नल योजना, सब कुछ सुंदर है। अब चलते हैं ऊपर को। पुत्री जो है शर्मा के अंदर जा रही है। तो मित्रों, सब कुछ एकदम बढ़िया है। इसको भी क्या बोलते हैं, सजाया गया है। टीवी की आवाज़ आ रही है। कुछ तो सुनहरी यादों में सहेजना चाहिए। ऐसे थोड़ी मालूम पड़ेगा कि कौन कितना क्यूट है। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। आज गांव में जो है पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो सभी इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। नीचे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। वही है, पुराने मकान, नए मकान, तो सब जो है अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से सब ने सब कुछ किया हुआ है। बहुत यकीन जानिए मित्र, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। और बहन जो है नाश्ता करके बर्तनों को साफ़ कर रही हैं। और आज की जो दिनचर्या है वो बहुत ख़तरनाक होने वाली है। पहाड़ों पे चढ़ना है, एक गांव में फंक्शन है, वहाँ पे पहुँचना है। नया मकान बनाया गया है, रंग रोगन किया गया है, और यहाँ पे एक नया मकान बन रहा है, तैयारी है उसकी। और राधे राधे, जय श्री राधे पुत्री। ढप खेल, ढप। गुड। तो ये देखिए खूबसूरती यहाँ से। हम तो आनंद ले रहे हैं मित्रों, ठंडी हवा। और देखिए पुत्री जो है कार्य कर रही है। आज छुट्टी है उत्तराखंड में। राधे राधे बेटा, जय श्री राधे। तो यहाँ पढ़ाई भी होती है, गृह कार्य भी किए जाते हैं, आराम के कार्य भी किए जाते हैं, मेहनत के कार्य भी किए जाते हैं, और मजबूत बनते हैं, जो भविष्य में बहुत काम आते हैं। यानी कि मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। ये भी एक नया मकान बन रहा है। कल इसके दरवाजे खिड़कियाँ आई हैं, रंग रोगन होगा, गृह पूजा होगी, और फिर गांव में होगी घर पर, यानी कि भोजन करवाया जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। सीखी जा रही है या साइकिल का आनंद लिया जा रहा है। तो ग्रामवासी ने बताया कि यहाँ पे जो है
जब गांव का मेला लगता है तो यहाँ पे झोड़े गाए जाते हैं, रंग रंग कार्यक्रम किया जाता है। ये है गांव के पानी की टंकी, सप्लाई यहीं से होती पूरे गांव में। और यहाँ पे है देवी थान पूजा के लिए। और ये है पीपल वृक्ष जो बहुत पुराना है। और ये है मेरा दोस्त जो मुझे जो है नीचे नदी किनारे ले गया था। और यहाँ से है खूबसूरत नज़ारा। देखा छोड़ के हैं। राधे राधे। बच्चे को पूछा वाला हाथ चलानी आती है तो वो जो भी मुझे प्रमाण दे रहा है कि मुझे साइकिल चलानी आती है। बच्चे की खुशी अपनी खुशी। तो इस गांव की विशेषता एक और, इस गांव में नीचे खेतों में और यहाँ भी देखिए आप नहर की सुविधा है। पानी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, योद्धा जो है हथियार लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जा रहे हैं हम पानी के स्रोत पर। यहाँ से भी जो है पानी की सप्लाई सही है, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, गांव में पानी क्यों नहीं आ रहा है, वो चेक किया जा रहा है। प्रयास शुरू कर दिया है। तो ये है मित्रों गधेरा और वो है मुख्य स्रोत। पानी को गांव को तक पहुंचाने के लिए प्लास्टिक बिछाया गया है। इसके ऊपर से जो है पानी को गांव की टंकी में पहुंचाया जा रहा है। मिली जलपरी, हाथ में आई जलपरी। तो इसमें जो है छोटी छोटी मच्छियाँ भी हैं। चलते हैं आगे मित्रों। वो चले गए हैं आगे दूर और मैं ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ क्योंकि बायां घुटना जो है साथ नहीं देता है। तो यहीं पर जो है कल का आनंद ले रहा हूँ। तो अभी जो है मुलाकात हो गई है, सीनियर समधी जी हैं। तो चलते हैं घर के लिए। तो मित्रों पानी का जो स्रोत है वहाँ पर उस प्रॉब्लम को ढूंढने का प्रयास किया, कुछ मिला वहाँ पे ऐसा कुछ। तो पानी में वहाँ से कोई बाधा नहीं है। बाधा कहाँ आ रही है, अब गाँव जाके सर्च करेंगे। और ये गांव में जो है 24 आवर्स पानी की सप्लाई है। तो आज सुबह से जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो उसका निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी करेंगे। तो इस वीडियो का समापन करते हैं। बहुत सुंदर गांव है और यदि इस गांव में कोई बुराई होगी तो वही बुराई होगी जो मेरे खुद के गांव में है। अन्यथा मुझे ये गांव अपने गांव से बहुत बहुत अच्छा लगा है। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।